डोंगरगढ़ में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने आचार्य विद्यासागर की स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का, डाक विभाग का विशेष लिफाफा, 108 चरण चिन्हों और चित्र का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत बड़ी संख्या में मुनिगण और समाजजन उपस्थित रहे। मंच से अमित शाह ने कहा कि आचार्य विद्यासागर का क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित रहा है। महाराज जी के तप साधना से भारत को पूरे विश्व में नई पहचान मिली। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जीवन सत्य, अहिंसा और धर्म का प्रतीक था, जिनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी समाधि जैन समाज के लिए एक गहरी क्षति है, लेकिन उनका योगदान अनमोल रहेगा। आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन के बारे में कई और पहलू हैं जो उनके महान कार्यों और योगदान को और भी विस्तार से दर्शाती हैं। वो न केवल एक महान धार्मिक गुरु थे, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। सबसे पहले अमित शाह जैन मुनि विद्यासागर महाराज समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने भव्य समाधि स्थल का भूमि पूजन किया। डोंगरगढ़ के दौरे के दौरान अमित शाह ने प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी, प्रज्ञागिरी और चंद्रगिरी जैसे धार्मिक स्थल हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि के बाद ये क्षेत्र अब महातीर्थ बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने आचार्य विद्यासागर महाराज की तस्वीर के साथ 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। वहीं अमित शाह ने भारतीय डाक विभाग की ओर से विशेष डाक टिकट और लिफाफे भी जारी किए। ये आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति में एक विशेष पहल है। डोंगरगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और महाराज जी के चरणों में शीश नवाया। और साथ ही अमित शाह ने जैन मुनि समता सागर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद शाह जैन समाज की ओर से आयोजित विनयाञ्जलि सभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने महाराज जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। और शाह ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र को समर्पित रहा है। तप और साधना से उन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति को विश्व में पहचान दिलाई। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। मैं मन से मानता हूँ कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य रहा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की प्रथम पुण्य तिथि महोत्सव में आज हम लोगों के बीच हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे और आज उनके कर कमलों से पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अधिकतम तप का समय यहाँ पर चंद्रगिरी के पवित्र धाम में बीता और अपना सलेखना के माध्यम से अपना देह भी यहाँ पर त्यागे, ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य है। अब आपको बताते हैं कि कौन थे आचार्य विद्यासागर महाराज। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। संत आचार्य विद्यासागर आचार्य ज्ञान सागर के शिष्य थे। आचार्य ज्ञान सागर ने समाधि के बाद मुनि विद्यासागर को आचार्य पद सौंपा। विद्यासागर जी ने 22 साल की उम्र में दीक्षा ली थी।
26 साल की आयु में आचार्य बने विद्यासागर महाराज। आजीवन नमक, चीनी, हरी सब्जी, दूध दही नहीं खाया। दिन में एक बार पानी पीते थे आचार्य विद्यासागर महाराज। 18 फरवरी 2024 को डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में समाधि ली थी। विद्यासागर महाराज ने समाज को देशभक्ति और संयम का रास्ता दिखाया। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और जनसेवा को समर्पित रहा। गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता था। जैन धर्म ग्रंथों और दर्शन के अध्ययन और अनुप्रयोग में गहराई से लगे रहे। कई ज्ञानवर्धक टिप्पणियां, कविताएं और आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे। निरंजन शतक, भावना शतक, परेश जया शतक, सुनीत शतक और श्रमण शतक जैसे प्रमुख कार्य। धर्म, राष्ट्र और समाज, ये तीनों के लिए जीवन का हर क्षण समर्पित होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले तो बहुत लोग संसार में मिलते हैं, मगर पूरा जीवन इस तरह से जीने वाले लोग कभी कभार ही देखते हैं। और ये आचार्य महोदय अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। पहली पुण्यतिथि पर 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक डोंगरगढ़ में भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। आज इस महोत्सव के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह जी ने यहां पर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के नाम से 100 रुपए का सिक्का जारी किया और एक 5 रुपए की डाक टिकट भी विद्यासागर महाराज जी के नाम से जारी किया है। इसके बाद यहाँ पर प्रतिभा स्थली में अमित शाह जी ने भोजन किया। भोजन के बाद वे माता बमलेश्वरी के दर्शन किए और अब रायपुर रवाना हो चुके हैं। अमित पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।